अपराध मुक्त धनबाद बनाने को लेकर पुलिस कप्तान एसएसपी प्रभात कुमार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पिछले 5 साल में पुलिस के पास दर्ज 3,400 अपराधियों की सूची बनाई गई। उन सभी का अगले 15 दिनों में 100% सत्यापन कराने को लेकर के जांच पड़ताल की गई। वहीं देखिए आगे रिपोर्ट। धनबाद पुलिस जिले से अपराधियों का नामो निशान मिटा देने की एक और कदम बढ़ा दिया है। पुलिस कप्तान एसएसपी प्रभात कुमार ने समरणालय में पुलिस पदाधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई, जिसमें संपत्ति मूलक अपराध जैसे चोरी, लूट, डकैती, वाहन चोरी और आर्म्स मामले में तैयार किए गए 3400 अपराधियों का अगले 15 दिनों के भीतर 100% सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि पिछले 5 सालों के अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाला गया है। 1450 आर्म्स मामले में अपराधी और 1900 संपत्ति मूलक अपराध मामले के अपराधियों की सूची बनाई गई है। इन सभी की थाना में हाजिरी लगेगी और 15 दिनों के भीतर उनकी पूरी हिस्ट्री का सत्यापन कर लेना है। धनबाद जिला में पिछले 5 सालों में जितने क्रिमिनल्स को जेल भेजा गया है, खास करके संपत्ति मूलक अपराध यथा चोरी में वाहन चोरी, गृहभेदन, छिनतई, लूट और आर्म्स एक्ट, ये सभी मिला करके लगभग 3400 अपराधियों की सूची बनी है, जिसमें लगभग 1450 आर्म्स एक्ट के हैं और 1900 के आसपास 1900 के आसपास प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस में क्रिमिनल्स हैं। तो ये सभी 3400 क्रिमिनल्स की अगले 15 दिन में विशेष अभियान चला करके सभी का प्रॉपर वेरिफिकेशन कराना है। सभी को थाना में बुला करके उनकी पूरी डिटेल्स लेकर के और सभी के ऊपर निगरानी प्रस्ताव खोलने का निर्देश दिया गया है। धनबाद के वैसे अपराधी जो न्यायालय से जमानत पे रिहा हुए हैं, बरी हुए हैं और वो सजा याफ्ता के बाद जमानत मिलने से बाहर घूम रहे, तो वो सावधान हो जाए। और उनके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि धनबाद पुलिस ने बहुत बड़ी पहल की है। वैसे अपराधी अब पुलिस के समक्ष रहेंगे, पुलिस के टारगेट में रहेंगे जो जमानत पे बाहर हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं। वैसे अपराधियों को चिन्हित करने के लिए, पकड़ने के लिए और थाना में हाजिरी लगाने के लिए पुलिस ने एक पहल की है, एक डेटाबेस तैयार किया। और धनबाद में जो आंकड़े सामने आए, 2800 से ज़्यादा ऐसे अपराधी हैं जो न्यायालय से जमानत पे बाहर हैं। अब अपराधियों की बेलर बनने वाले भी पुलिस के रडार पर होंगे। एसएसपी की माने तो ऐसे शिकायत मिल रही है कि कुछ लोग जो अपराधियों को जानते भी नहीं हैं, लेकिन पैसे की लालच में बेलर बन जाते हैं। ऐसे 2 लोगों को चिन्हित भी किया गया है। वैसे और बेलरों को भी चिन्हित करने के लिए एक अलग से टीम बना दी गई है। अब फर्जी बेलरों पर भी पुलिस शिकंजा कसेगी। हम लोग पिछले 1 साल में 2025 का भी टारगेट लेके चल रहे हैं। 2025 में जितने भी क्रिमिनल्स बाहर निकले हैं जेल से बेल मिलने के बाद, उन सभी का बेलर का सत्यापन करा रहे हैं कि उनको बेल दिलवाने में कौन कौन लोग बेलर बने थे। और उसमें अगर कोई भी आदमी फर्जी पाया जाएगा, 100% सभी पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट में पेशी के लिए आए हुए अपराधियों के लिए अगर आप जमानतदार बनते हैं, बेल पे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप सावधान हो जाएं। धनबाद पुलिस ने एक ऐसी पहल की है कि अगर आप किसी के लिए जमानत भरते हैं और आपके जमानत के बाद वो जेल से जमानत के तौर पे रिहा होता है और वो अगर क्रिमिनल है और क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा है, तो आपके लिए बुरी खबर है, सावधान हो जाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि धनबाद पुलिस ने एक बड़ी पहल की है कि धनबाद कोर्ट में जिस तरह से फर्जी गवाहों का चलन हो रहा है, उसको रोकने को लेकर के एक स्पेशल यूनिट तैयार की गई है। एक डेटाबेस तैयार होगा कि कैसे ये लोग फर्जीवाड़ा करके एक सातिर अपराधी को कोर्ट से जमानत लेने में मदद करते हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हाल ही के दिनों में घटी घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों की धरपकड़ जारी है। बीते रात झारूडी में चली गोली मामले में आरोपी देवेंद्र सिंह के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बहरहाल पुलिस कप्तान के उठाए इस कदम से अपराधियों में पुलिस के खौफ निस्संदेह बढ़ेगा। एसएसपी अब 1 फरवरी को एक बार फिर से समीक्षा बैठक कर 3400 अपराधियों की बनाई गई सूची का 100% सत्यापन का आकलन करेंगे। इस समीक्षा बैठक में एसएसपी के साथ सिटी और ग्रामीण एसपी के अलावा सभी डीएसपी, सर्किल निरीक्षक और सभी थाना प्रभारी मौजूद थे। एसएसपी के तौर पे प्रभात कुमार कार्यभार संभाले हैं, तब से
क्राइम को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस की इनकी नीति रही है वो पूरे तरीके से धनबाद में कारगर साबित हुई। चाहे वो प्रिंस खान का गैंग रहा हो जो आज भागे भागे फिर रहा है, चाहे वो फ़ोन पे धमकी देना हो रंगदारी को लेकर के, वो पूरे तरीके से बंद हो गया। और जो रात में जो पेट्रोलिंग होती है, अचानक से पेट्रोलिंग होती है, जांच होती है, तो एक मनोबल पुलिस का तो बढ़ा ही है, आम लोगों का भी बढ़ा है, खास करके अपराधियों का मनोबल में कमी आई है जो अपराध को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल ये डेटाबेस ये दर्शाएगा कि आप क्रिमिनल हैं तो पुलिस की नज़र में, कोर्ट की नज़र में आप क्रिमिनल हैं तो आपको दायरे में रहना पड़ेगा, और दायरे में नहीं रहेंगे तो आपके खिलाफ कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अपने सहयोगी बंटी के साथ दिलीप कुमार, नक्षत्र न्यूज, धनबाद।